अपनी संस्था द्वारा दिए गए प्रोडक्ट्स के बारे में जान सकते हैं। तो सौभाग्य प्राप्त हम सबको हो रहा है, तहे दिल से मैं सभी व्यक्तियों को धन्यवाद करना चाहिए। जब भी हमारी ऑनलाइन प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है तो अपने साथ में डायरी और पेन लेकर के बैठे, ताकि साइड बाय साइड जरूरी इंफॉर्मेशन को आप सब लोग नोट करते हुए चलें। यदि ट्रेनिंग के बाद में आप रिवाइज कर सकते हैं इस चीज को, या फ्यूचर में भूल भी जाते हैं तो फिर से आपको रिवाइज करने में मदद करता है। एक बार फिर भी लास्ट टाइम पार्टिसिपेंट लिस्ट चेक कर लीजिए जा करके कि जिन व्यक्तियों को लिंक शेयर किया था सभी लोग आ चुके हैं। यदि नहीं आ पाए हैं तो मीटिंग का स्क्रीनशॉट लेकर के आप ग्रुप में शेयर करके उनको बता दीजिए कि ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो आप लोग प्लीज जल्द से जल्द आए और मीटिंग को मिस ना करें, ठीक है। अपनी डायरी में आज की डेट डाली, उसमें लिखिए कि आज आपका आयुर्वेद का सेक्शन 3 होने वाला है। आज हम आयुर्वेद के और नए 10 प्रोडक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के सबसे पहले प्रोडक्ट के साथ में। और आज का हमारा जो सबसे पहला प्रोडक्ट होने वाला है जिसका नाम है एलोवेरा सिरप। बात करें समस्याओं की, तो आज के समय में एसिडिटी, कब्ज और स्किन से जुड़ी हुई जो समस्याएं बहुत कॉमन होती जा रही हैं। लगभग 22% भारतीय लोगों के अंदर हद से ज्यादा कब्ज की समस्या हो चुकी है। ये वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन 2020 की रिपोर्ट का कहना है। लगभग 40% अडल्ट भारतीय लोगों जो शहर में रहते हैं उनको डेली बेसिस पे किसी न किसी प्रकार की पाचन क्रिया से जुड़ी हुई समस्याएं देखने को मिल रही हैं। ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2022 की रिपोर्ट का कहना है। और कहा कि जिस व्यक्ति का पाचन क्रिया कमजोर होता है उस व्यक्ति के शरीर में ज्यादातर स्किन से जुड़ी हुई समस्याएं देखने को मिलती हैं और उनका जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर रहता है। क्योंकि आयुर्वेद कहता है यदि आपके शरीर की अग्नि कमजोर है, मतलब पाचन क्रिया कमजोर है, तो आपके शरीर में अमा टॉक्सिक लेवल बढ़ता जाएगा, जिससे कि आपकी गट हेल्थ कमजोर होती है और स्किन हेल्थ भी कमजोर होती जाती है। पहले के समय में एलोवेरा का यूज किया गया आपके पित्त दोष को बैलेंस करने के लिए, साथ ही आपके शरीर की अग्नि को मजबूत करने के लिए, पाचन क्रिया को स्वस्थ करने के लिए। साथ ही इसका एलोवेरा का यूज किया गया आपके शरीर से टॉक्सिक लेवल को बाहर निकालने के लिए। इसके अलावा आपके ब्लड को साफ रखने के लिए और खाने में जो पोषक तत्व अच्छे से आपके शरीर में एब्जॉर्ब हो सके उसको बढ़ाने के लिए, शरीर में ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने के लिए। बात करें मॉडर्न रिसर्च की एलोवेरा को लेते हुए, तो कहा कि जो एलोवेरा है वो आपके बाउल मूवमेंट, मतलब कि मल त्याग में मदद करता है, साथ ही पाचन क्रिया को बेहतर कर देता है। खाना पचाने के लिए जिन एंजाइम्स की जरूरत होती है उनको रिलीज करने में मदद करता है और खाने में जो पोषक तत्व होते हैं अच्छे से आपके शरीर में एब्जॉर्ब होने में भी हेल्प करता है। ये जर्नल ऑफ रिसर्च इन मेडिकल साइंसेज 2010 की रिपोर्ट का कहना है। इसके अलावा एलोवेरा आपके स्किन हाइड्रेशन, मतलब कि स्किन को ड्राई होने नहीं देता, साथ ही स्किन की जो इलास्टिसिटी है उसको इंक्रीज कर देता है। ये जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट 2018 की रिपोर्ट का कहना है। इसी के साथ जो एलोवेरा है आपके शरीर में टॉक्सिक लेवल को कम करने में मदद करता है। कैसे? आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की जो मात्रा उसको बढ़ा देता है, साथ ही लीवर प्रोटेक्शन को भी इंक्रीज कर देता है, मतलब कि लीवर के स्वास्थ्य को बेहतर करता है। ये फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी 2019 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो प्योर एलोवेरा जूस हमारा प्रोडक्ट है। इसको इस तरीके से प्रोसेस किया गया कि इसके जो नेचुरल बायोएक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं उसको प्रिजर्व करके रखा है। इसके मल्टीपल बेनिफिट्स आपके शरीर में देखने को मिलते हैं, जैसे कि पाचन क्रिया स्वस्थ होना, शरीर से टॉक्सिक लेवल का कम होना, स्किन हेल्थ बेहतर होना और लीवर का स्वास्थ्य बेहतर होना, जो कि बिल्कुल सेफ है आपके डेली लॉन्ग टर्म यूज के लिए। यूज कैसे करना है? 20 से 30 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 1 से 2 बार खाली पेट आपको यूज करना है। यदि सुबह का वक्त खाली पेट आप यूज करते हैं तो पूरे दिनचर्या की जो पाचन क्रिया है उसको स्वस्थ रखता है। यदि इवनिंग के वक्त खाली पेट आप यूज करते हैं तो शरीर से टॉक्सिक लेवल को कम करेगा और स्किन हेल्थ को बेहतर करता है। और बेटर रिजल्ट्स के लिए 6 से 8 हफ्ते लगातार आपको इसका यूज करना होगा। साथ ही अपने शरीर में लिक्विड की कमी होने ना दें, टोटल लिक्विड इनटेक अपना मेंटेन करके रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में है पाइलोडोग्रास।
बात करें समस्या की, तो बवासीर की जो केसेस हैं भारत देश में बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। तो लगभग हर 10 में से एक भारतीय अडल्ट के अंदर बवासीर की समस्या हो चुकी है। ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2023 की रिपोर्ट का कहना है। अब किसी व्यक्ति को जो बवासीर की समस्या वो एकदम से नहीं होती है, वो स्टेजेस में होती है। सबसे पहले गैस की समस्या होती है, यदि आपने समाधान किया तो अच्छी बात, नहीं तो वो आगे चल करके आपके शरीर में कब्ज का रूप लेती है। अब कब्ज का समाधान किया तो अच्छी बात, नहीं तो लंबे समय तक कब्ज की समस्या आपके शरीर में बवासीर की समस्या को इनवाइट कर देता है, आपके शरीर में लेकर के आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यदि गैस पे ध्यान दिया होता, गैस बनने की समस्या पे, तो ये समस्या आज आपके शरीर में ना आती। और क्योंकि 70% केसेस कब्ज के कन्वर्ट होते हैं बवासीर की समस्या में, ये वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन 2020 की रिपोर्ट का कहना है। बवासीर की समस्या और गंभीर तब होती है जब वो व्यक्ति ना एक्सरसाइज करता, ना योग, ना प्राणायाम करता है, और पूरे दिन में 1000 कदम भी नहीं चलता। मतलब कि पूरे दिन बैठे रहने वाली उसकी जॉब है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को वो जीता है, और साथ ही लंबे समय तक बैठे रहने वाली जॉब है, समस्या को और गंभीर बना देता है। आयुर्वेद कहता है कि जब आपके शरीर का वात दोष, पित्त दोष इंबैलेंस होता है, साथ ही शरीर की जब अग्नि कमजोर होती है, तब आपके शरीर में बवासीर की समस्या देखने को मिलती है। बात करें आयुर्वेदिक विजडम में, तो पहले के समय में इस समस्या के लिए नीम, हरितकी, नागेश्कर, द्रुद्रा, इनका यूज किया गया सूजन को कम करने के लिए और खून के बहाव को रोकने के लिए। त्रिफला का यूज किया गया पाचन क्रिया को बेहतर करने के लिए और आपके मल त्याग को बढ़ाने के लिए। एलोवेरा का यूज किया गया ताकि आपकी छोटी आंतें, बड़ी आंतों में किसी प्रकार की कोई सूजन है तो उससे रिलीफ दिलाने के लिए। और बात करें जो जड़ी बूटियां हमने यूज करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है नीम, जो कि आपके शरीर में सूजन के चांसेस को कम कर देता है। ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेस 2019 की रिपोर्ट का कहना है। नागेश्कर, जो कि खून के बहाव को, जो ब्लीडिंग होती है, उसको रोकने में मदद करता है। यह फाइटोमेडिसिन 2017 की रिपोर्ट का कहना है। हरितकी, ये आपके गट रेगुलेशन में, मतलब कि आपके पाचन क्रिया को बेहतर करने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ अल्टरनेट एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन 2016 की रिपोर्ट का कहना है। एलोवेरा मदद करता है आपकी छोटी आंतें, बड़ी आंतों में यदि किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, कोई सूजन है, तो उन सेल्स की, टिश्यूज की रिपेयरमेंट में मदद करना। ये जर्नल ऑफ रिसर्च इन मेडिकल साइंसेस 2010 की रिपोर्ट का कहना है। द्रुद्रा मदद करता है ताकि आपके शरीर के अंदर किसी प्रकार को बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो सके। ये जर्नल ऑफ इथनोफार्माकोलॉजी 2015 की रिपोर्ट का कहना है। बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, ये काम करता है सबसे पहले खून के बहाव को, ब्लीडिंग को रोकने में, पेन से रिलीफ दिलाने में और कब्ज का समाधान करने में, जो कि बिल्कुल सेफ है एज कंपेयर टू मार्केट के जो लैक्सेटिव आप लोग यूज करते हैं मल त्याग के लिए। उसकी आदत लगती है, साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है वो कई प्रकार की जड़ी बूटियों के मिश्रण से बना है, जो कि बिल्कुल सेफ है लंबे समय के यूज के लिए और आपकी बवासीर की समस्या का समाधान के लिए। इसके साइड इफेक्ट्स ना के बराबर होते हैं, इसकी लत भी नहीं लगती है। यूज कैसे करें? 20 ml सुबह, 20 ml शाम को, हल्के गुनगुने पानी के साथ में या लस्सी के साथ में भी, जो बटर मिल्क होता है उसके साथ में आप यूज कर सकते हैं। और कोशिश करें कि अपने खाने में फाइबर, कच्ची सब्जियां, सलाद के फॉर्म में खाना स्टार्ट करेंगे, सीजनल फलों का सेवन करेंगे, और चोकर जो आटे में होता है उसको नहीं निकालना, मतलब कि आटा बिना छने हुए यूज करना। इससे आपके शरीर में फाइबर की मात्रा बढ़ती है, जिससे मल की मात्रा बढ़ती, तो कब्ज की समस्या होने नहीं देता। इसके अलावा शरीर में पानी की कमी होने ना दें, अपना जो लिक्विड इनटेक है उसको बराबर मेंटेन करके रखेंगे। यदि पानी की कमी होती है तो मल सूखता है और फिर कब्ज की समस्या बढ़ती है। ठीक है, तो डेली फाइबर का सेवन और लिक्विड इनटेक अपना मेंटेन करके रखेंगे। इसके अलावा आपको डेली सीड्स बाथ लेना है, SITZ, सीड्स बाथ। एक टब में हल्का गर्म पानी लेना, उसमें आपको बैठ जाना है। ऐसे करने से जो सूजन है उसमें आपको रिलीफ मिलता है, जो दर्द आपको तो उससे आपको रिलीफ मिलता है, साथ ही हाइजीन को भी मेंटेन करने में वो मदद करता है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है थायरोइड प्रवाहीवात। बात करें समस्या की तो आज के समय में थायराइड के केसेस भी बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और लगभग 4.25 करोड़ भारतीय लोगों को थायराइड की समस्या हो चुकी है। ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2023 की रिपोर्ट का कहना है। अब थायराइड दो प्रकार का होता है। एक होता है हाइपरथायराइडिज्म, इसमें थायराइड हार्मोन बहुत ज्यादा मात्रा में बनता है और आपका शरीर सूखने लगता है। और दूसरा है हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें थायराइड हार्मोन बहुत कम मात्रा में बनता है और आपका शरीर फूलने लगता है, मोटापे के शिकार हो जाते हैं। और हाइपोथायराइडिज्म जो है वो महिलाओं में 4 गुना ज्यादा कॉमन देखने को मिलता है। अब यदि किसी महिला को थायराइड की समस्या होती है, उनके शरीर के जो हार्मोन्स है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसके कारण से पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या और इनफर्टिलिटी के जो केसेस है वो कई गुना बढ़ जाते हैं। आयुर्वेद कहते हैं जब आपके शरीर का कफ दोष बढ़ता है, शरीर में टॉक्सिक लेवल बढ़ने लग जाता है, तब आपके थायराइड ग्लैंड की जो फंक्शनिंग है वो कमजोर होना स्टार्ट हो जाती है। तो पहले के समय में आपके थायराइड ग्लैंड के स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए जैसे कि कंचनार, गूगल, इसके अलावा और भी कई प्रकार की जड़ी बूटियां यूज की गई जिससे कि आपके जो थायराइड की जो फंक्शनिंग है वो बेहतर होती है। अश्वगंधा, शतावरी, जटामांसी ये आपके शरीर के हार्मोन्स को रेगुलेट करने में, कंट्रोल करने में मदद करता है। त्रिफला, टीराकटू ये आपके शरीर की अग्नि को बेहतर करता है, मतलब कि पाचन क्रिया को स्वस्थ करेगा और आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में मदद करता है। और बात करें जड़ी बूटियों की जो हमने यूज करी है अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए आज की मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है कंचना, जो कि एंटी कोइट्रोजेनिक है। मतलब कि आपके शरीर में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि आपके थायराइड ग्लैंड तक आयोडीन को नहीं पहुंचने देते, और जब आयोडीन नहीं मिलता है तो आपके गले में सूजन होने लग जाती है और गोइटर की समस्या बढ़ जाती है। तो कंचनर क्या करेगा, आपके शरीर से उन इंग्रेडिएंट्स को शरीर से बाहर निकालता है ताकि पर्याप्त मात्रा में आयोडीन आपके थायराइड ग्लैंड तक पहुंच सके और किसी प्रकार के सूजन की समस्या आपके गले में ना हो सके। ये जर्नल ऑफ इथनोफार्माकोलॉजी 2018 की रिपोर्ट का कहना है। गूगल आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में मदद करता है। ये फाइटोथेरेपी रिसर्च 2017 की रिपोर्ट का कहना है। अश्वगंधा आपके शरीर में थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग को बेहतर करेगा, साथ ही जो तनाव वाला जो हार्मोन है कोर्टिसोल हार्मोन, उसको कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। ये जर्नल ऑफ अल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन 2016 की रिपोर्ट का कहना है। शतावरी हेल्प करता है महिलाओं के शरीर में उनके शरीर के जो हार्मोन एस्ट्रोजन उसको बैलेंस करने में। ये जर्नल ऑफ इथनोफार्माकोलॉजी 2019 की रिपोर्ट का कहना है। जटामांसी हेल्प करता है आपके नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करने में, मतलब कि आपका जो तंत्रिकाओं का जो स्वास्थ्य है वो बेहतर होता है। ये फ्रंटियर्स इन फार्माकोलॉजी 2020 की रिपोर्ट का कहना है। जब बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन में हमारा प्रोडक्ट है जिसके यूज करने से आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, आपके शरीर के जो हार्मोन्स हैं वो बैलेंस होते हैं, आपके शरीर में जो बढ़ता तनाव है उसमें आपको रिलीफ देखने को मिलता है, जो कि बिल्कुल सेफ है आपके डेली लॉन्ग टर्म यूज के लिए। कैसे यूज करना है, 10 से 15 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार। बेटर रिजल्ट्स के लिए लगभग कम से कम 3 महीने आपको इसका लगातार यूज करना होगा। इसी के साथ में डेली आपको सर्वांग आसन और उज्जयी प्राणायाम करना होगा। इन 2 प्राणायाम करने से आपके थायराइड ग्लैंड की एक्सरसाइज होती है, उसका फंक्शन बेहतर होता है, वो एक्टिवेट होता है। ठीक है, तो डेली आधा घंटा सर्वांग आसन और उज्जयी प्राणायाम आपको डेली करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है वेन डॉग ऑयल। आज के समय में वेरिकोज वेन्स की जो समस्याएं बहुत कॉमन होती जा रही हैं। लगभग 15 से 20% भारतीय अडल्ट्स के अंदर वेरिकोज वेन्स की समस्या हो चुकी है। ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2023 की रिपोर्ट का कहना है। होता क्या है कि जो आपके काफ मसल्स में जो नसें हैं उनके अंदर वॉल्व लगा होता है, किसी कारणवश वो वॉल्व काम करना बंद कर देते हैं, जिसके वजह से आपके नसों के अंदर खून इकट्ठा होने लग जाता है और आपके नसों के अंदर आपको पेन होगा, सूजन होने लग जाती है,
चलते वक्त, उठते बैठते वक्त आपको बहुत दर्द होता है। और ये समस्या आपके शरीर में लगभग 40% तक बढ़ जाती है जब आपकी सेडेंट्री जॉब बहुत ज्यादा है या स्टैंडिंग जॉब बहुत ज्यादा है। मतलब कि यदि आप 7 से 8 घंटे लगातार बैठे रहते हैं या खड़े रहते हैं एक ही जगह पे, तो उस कंडीशन में ये समस्या आपके शरीर में बहुत जल्द आ सकती है। ये लैंसेट 2022 की रिपोर्ट का कहना है। और बढ़ता मोटापा आपके शरीर के खून के संचार को कमजोर करता है, साथ ही सूजन की समस्या को बढ़ा देता है। आयुर्वेद कहता है कि जब आपके शरीर का कफ दोष और वात दोष इंबैलेंस होता है, तो आपके शरीर के जो नसों का जो समस्या है वो बढ़ने लग जाती है। बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो पहले के समय में मंजिष्ठा का यूज किया गया आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए। निर्गुंडी, सरीवा, नीम, इनका यूज किया गया आपके शरीर से सूजन की समस्या को कम करने के लिए। सेसमे ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, इनका यूज किया गया खून के संचार को बेहतर करने के लिए। और जो जड़ी बूटियां हमने यूज करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए आज के मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है मंजिष्ठा, जो कि सूजन को कम करने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ इथनोफार्माकोलॉजी 2018 की रिपोर्ट का कहना है। निर्गुंडी, जो कि खून के संचार को बेहतर करता है और दर्द से रिलीफ दिलाता है। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2020 की रिपोर्ट का कहना है। सरीवा आपके शरीर में एक्सेस वाटर इकट्ठा होने नहीं देता, सूजन की समस्या आने नहीं देता है। ये फाइटोथेरेपी रिसर्च 2019 की रिपोर्ट का कहना है। नीम आपके शरीर में सूजन की समस्या को कम करके रखता है। ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेज 2019 की रिपोर्ट का कहना है। सेसमे ऑयल, जो कि नसों के स्वास्थ्य को बेहतर रखने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2017 की रिपोर्ट का कहना है। हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, हमारा जो प्रोडक्ट है वो कई प्रकार की जड़ी बूटियों के मिश्रण से बना हुआ प्रोडक्ट है, जो कि आपके शरीर के खून के संचार को सपोर्ट करता है, साथ ही जो सूजन है, जो दर्द है, उससे रिलीफ दिलाने में आपकी मदद करता है। एक ट्रेडिशनल ऑयल है आज की मॉडर्न वैलिडेशन के साथ में। यूज कैसे करें? कुछ बूंदे ऑयल की लेकर के हल्के हाथों से आपको मसाज करनी है, और मसाज करने के बाद में दीवार का सहारा ले करके दोनों पैरों को ऊपर कर लेना है। ऐसे करने से आपके शरीर के नीचे वाले भाग के हिस्से में जो ब्लड है वो ऊपर वाले के साथ में अच्छे से फ्लो होने लग जाता है। आपका ब्लड का जो खून का संचार है वो बेहतर हो जाता है। और कोशिश करेंगे, जिस व्यक्ति की सीटिंग जो बहुत ज्यादा है, तो हर 2 से ढाई घंटे के बाद में आप थोड़ा उठ करके चलेंगे और थोड़ा लेटेंगे, थोड़ी स्ट्रेचिंग करेंगे। और यदि किसी की स्टैंडिंग जो बहुत ज्यादा 7 से 8 घंटे की, तो कुछ समय के लिए बैठेंगे, कुछ समय के लिए थोड़ा लेटेंगे और शरीर की स्ट्रेचिंग करेंगे। ऐसे करने से खून का जो संचार आपके शरीर का वो बेहतर बना रहता है। इसके अलावा डेली 1 घंटे की आप नॉर्मल वॉकिंग करना स्टार्ट कीजिए या योग प्राणायाम करना स्टार्ट कीजिए, ताकि आपके शरीर का ओवरऑल जो ब्लड फ्लो है वो बेहतर बना रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है प्रोटॉप पाउडर। बात करें समस्या की, तो आज के समय में प्रोटीन की कमी लोगों के अंदर धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। लगभग 73% भारतीय लोगों की जो डाइट है उसमें प्रोटीन की कमी हो चुकी है। ये इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो 2022 की रिपोर्ट का कहना है। हर 3 में से एक अडल्ट डेली बेसिस पे उसके शरीर को जितना प्रोटीन चाहिए होता है उतना वो प्रोटीन अपने शरीर को नहीं दे पा रहा है। ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2023 की रिपोर्ट का कहना है। तो ये लोगों को प्रोटीन की इंपॉर्टेंस नहीं पता। ऐसे समझिए, यदि आपके कार का या 2 व्हीलर का इंजन ऑयल अच्छा नहीं होगा, तो गाड़ी का या कार का आपका जो इंजन है वो जल्दी खराब हो सकता है। वैसे आपके शरीर का जो इंजन ऑयल वो आपका प्रोटीन होता है, क्योंकि प्रोटीन की कमी के कारण से आपकी जो मांसपेशियां वो सूखने लग जाती हैं, मसल ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है, साथ ही शरीर में हार्मोन का डिसबैलेंस हो जाना, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाना,
आपके शरीर में बीमारियां बहुत जल्द आने लग जाती हैं, शरीर में थकान की समस्या, रिकवरी स्लो होने लग जाती है। तो ये समस्या जब आपके शरीर में प्रोटीन की कमी होती है तब देखने को मिलती है। और आयुर्वेद भी कहता है कि जब आपकी मसल्स कमजोर होने लग जाती हैं, ताकत नहीं रहती है, तो समझ जाइए आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो चुकी है। पहले के समय में शतावरी, अश्वगंधा, इनका यूज किया गया आपकी मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, साथ ही आपके ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने के लिए। मेथी, बार्ले का यूज किया गया आपकी पाचन क्रिया को बेहतर करने के लिए और खाने में जो पोषक तत्व हैं उसकी एब्सॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए। एक परफेक्ट मिश्रण है कई प्रकार की जड़ी बूटियों का जो यूज किया गया पहले के टाइम पे आपके खाने में से प्रोटीन की एब्सॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए। और बात करें जड़ी बूटियों की जो हमने यूज करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है शतावरी, जो कि शरीर के हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करता है, साथ ही आपके शरीर की जो रिकवरी है उसको भी बेहतर करता है। ये जर्नल ऑफ पैथोफार्माकोलॉजी 2019 की रिपोर्ट का कहना है। अश्वगंधा, जो कि मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, आपके शरीर की जो रिकवरी उसको बेहतर करता है। ये जर्नल ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन 2015 की रिपोर्ट का कहना है। मेथी आपके खाने में जो प्रोटीन होता है उसकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में मदद करता है। ये फाइटोथेरेपी रिसर्च 2018 की रिपोर्ट का कहना है। बार्ले मदद करता है कि खाने में जो पोषक तत्व अच्छे से आपके शरीर में एब्जॉर्ब हो सके, साथ ही आपकी पाचन क्रिया को बेहतर कर देता है। ये फूड केमिस्ट्री 2017 की रिपोर्ट का कहना है। सोया प्रोटीन मदद करता है आपके शरीर में लीन मसल मास के ग्रोथ में। ये न्यूट्रिएंट्स 2019 की रिपोर्ट का कहना है। बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें प्रोटीन के साथ में अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियों का यूज करके एक यूनिक मिश्रण हम आपके सामने लेकर के आए हैं। इसके यूज करने से आपकी जो पाचन क्रिया है वो बेहतर होती है, मतलब पेट फूलने की समस्या नहीं होती, खाने में जो पोषक तत्व होते हैं वो अच्छे से आपके शरीर में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एक बैलेंस प्रोडक्ट है पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए और बूढ़े लोगों के लिए भी। तो डेली 1 से 2 स्कूप 1 गिलास दूध या पानी में मिक्स करके दिन में 1 से 2 बार आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। और साथ ही अपने खाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाइए ताकि आपके शरीर की प्रोटीन की कमी दूर हो सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है रक्त दौक सिरप। बात करते हैं समस्या की, तो देखिए आज के समय में फोड़ा, फुंसी, झुर्रियां, पिंपल्स, फंगल इन्फेक्शन, एलर्जिक रिएक्शन, छोटे छोटे दाना, रेडनेस हो जाना, इचिंग होना, रैशेस होना, ये समस्या बहुत कॉमन होती जा रही है आज के समय में आपकी स्किन हेल्थ को लेकर के। हर 3 में से एक भारतीय यूथ जो शहरों में रहता है उनको किसी न किसी प्रकार का स्किन से जुड़ा हुआ कोई समस्या हो चुकी है। ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2023 की रिपोर्ट का कहना है। रीजन क्या है? यदि आप जिस एरिया में रहते हैं, यदि वहां पर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है तो आपके शरीर में 30 से 40% तक टॉक्सिक लेवल बढ़ जाता है। दूसरा, पुअर डाइट, मतलब कि खान पान आपका अच्छा नहीं है, घर का खाना सेवन करते नहीं, डेली बाहर के खाने का सेवन करते हो, जिससे कि आपके शरीर में पोषक तत्व की कमी होती है और आपकी ब्लड हेल्थ कमजोर होती जाती है। और इसी के साथ जब आपका खान पान अच्छा नहीं होता है तो पाचन क्रिया भी आपकी कमजोर होती है। जब आपका गट और लीवर हेल्थ इम्बैलेंस होता है तो ये समस्याएं लंबे समय तक आपके साथ में बनी रहती हैं। आयुर्वेद कहता है कि जब आपकी ब्लड हेल्थ स्वस्थ नहीं है तो स्किन हेल्थ की समस्याएं लंबे समय तक आपके शरीर में बनी रहेंगी। बात करें जड़ी बूटियों की जो पहले के टाइम पे यूज की गई आपकी ब्लड हेल्थ को बेहतर करने के लिए, जैसे कि नीम, मंजिष्ठा, सरीवा, ये आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने में मदद करता है। त्रिफला, पुनर्नवा, इससे आपकी गट हेल्थ अच्छी होती है और आपका लीवर हेल्थ भी इंक्रीज हो जाती है। एलोवेरा, ये आपके शरीर के पित्त दोष को बैलेंस करने में मदद करता है। वो जो जड़ी बूटियां हमने यूज करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है नीम। ऐसे बैक्टीरिया जिनके वजह से आपके स्किन पे फोड़ा, फुंसी, पिंपल्स होते हैं, उनको ग्रो करने नहीं देते, उनको मारने में मदद करता है। साथ ही आपके ब्लड को साफ रखने में भी हेल्प करता है। ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेज 2019 की रिपोर्ट का कहना है।
मंजिस्ता जो कि सूजन की समस्या को कम करता है और साथ ही आपकी स्किन हीलिंग में यदि किसी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है या कोई भी आपको समस्या स्किन पे ऊपर होती है तो इसकी रिकवरी में ये हेल्प करता है। ये जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2018 की रिपोर्ट का कहना है। सरीवा आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है, डिटॉक्स करता है। ये फाइटोथेरेपी रिसर्च 2019 की रिपोर्ट का कहना है। त्रिफला आपके गट और लीवर हेल्थ को डिटॉक्स करेगा, साथ ही पाचन क्रिया को बेहतर करता है। यह फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी 2020 की रिपोर्ट का कहना है। पुनर्नवा आपके लीवर हेल्थ को बेहतर करता है ताकि लीवर में किसी प्रकार की सूजन की समस्या ना हो सके, पानी इकट्ठा ना हो सके और ओवरऑल लीवर सेल्स की रिकवरी करना और नए सेल्स बनाने में मदद करना। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2021 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, हमारा प्रोडक्ट जो है डायरेक्टली आपकी ब्लड क्लीनिंग पर काम करता है, आपकी ब्लड की शुद्धि पर काम करता है। साथ ही आपके गट, लीवर, स्किन हेल्थ को बेहतर करता है, जो कि बिल्कुल सेफ है बच्चों के लिए और अडल्ट्स के लिए भी। यूज कैसे करें? 20 ml सुबह, 20 ml शाम को, हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार आपको इसका यूज करना होगा और बेटर रिजल्ट्स के लिए 2 से 3 महीने लगातार आपको इसका यूज करना होगा। साथ ही डेली अपना लिक्विड इनटेक 2.5 से 3 लीटर के बीच में आप बना करके रखेंगे और साथ ही डेली जो खाना है वो घर का बना हुआ सेवन करें और हल्का खाना खाएं और रात का खाना समय से खाएं। ठीक है, इससे आपकी पाचन क्रिया स्वस्थ होती है। ठीक है, आगे बढ़ते। नेक्स्ट हमारे पास में है जेसी ऑइंट जेल। बात करें समस्या की तो आज के समय में जो नॉर्मल बाम्स आप यूज करते हो जोड़ों के दर्द के लिए, मांसपेशियों के दर्द के लिए, वो काम नहीं कर पा रही है और लगभग 28% भारतीय लोगों के अंदर जोड़ों से जुड़ी हुई समस्याएं हो चुकी हैं। ये इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च 2023 की रिपोर्ट का कहना है। अब जो केमिकल बाम का आप यूज करते हो वो कुछ समय के लिए आपको दर्द से रिलीफ दिलाती है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन वो नहीं कर पाती है, क्योंकि इन क्रोनिक स्टिफनेस जो अकड़न आपके जोड़ों में, मांसपेशियों में होती है, उनको डीप टिश्यू मांसपेशियों के अंदर तक जा करके थेरेपी की जरूरत होती है, जो कि आज के केमिकल बाम्स प्रोवाइड नहीं कर पाती है। और बात करें आयुर्वेदिक विजडम की तो पहले के समय पे कैम्फर, विंटर ग्रीन, निर्गुंडी, महानारायण तेल इनका यूज किया गया। इनके यूज करने से आपका खून का संचार बेहतर होता है और जो अकड़न की समस्या है जोड़ों में, मांसपेशियों में, उससे आपको रिलीफ देखने को मिलता है। जड़ी बूटियां जो हमने यूज करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है कैम्फर, जो कि ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है, मतलब कि खून के संचार को बेहतर करता है। ये जर्नल ऑफ पेन रिसर्च 2019 की रिपोर्ट का कहना है। विंटर ग्रीन जो कि दर्द को कम करेगा, सूजन को कम करता है और ब्लड फ्लो को बेहतर करने में भी हेल्प करता है। ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेज 2018 की रिपोर्ट का कहना है। निर्गुंडी जो कि सूजन की समस्या को कम करने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2020 की रिपोर्ट का कहना है। महानारायण तेल जो कि हेल्प करता है आपके जोड़ों में, मांसपेशियों में जो अकड़न की समस्या थी उसको रिलीफ दिलाने में और आपके जोड़ों के स्वास्थ्य को बेहतर करने में। ये जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2021 की रिपोर्ट का कहना है। बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, ये हमारा जो प्रोडक्ट है सिर्फ सरफेस के ऊपर नहीं रहता है, ये आपकी स्किन से होते हुए आपके मांसपेशियों तक जाता है और जो मेन रीजन है जोड़ों के दर्द का, सूजन का, उसको खत्म करता है, उससे रिलीफ दिलाने में आपकी मदद करता है। एक क्लासिकल ऑयल है आज के मॉडर्न सेफ बेस के फॉर्म में, तो इसका यूज आपको करना चाहिए। कैसे यूज करें? दिन में 2 से 3 बार हल्की बूंदें जेल की लेकर के हल्के हाथों से आपको मसाज करनी है। मसाज करने के बाद में आपको उस जोड़ों की, उस मांसपेशियों की एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, एक्सरसाइज करने से रेंज ऑफ मोशन आपका बेहतर होता है, आपके जोड़ों की जो मोबिलिटी है, जो मूवमेंट है, वो इंक्रीज होता है। इसी के साथ में आप ऑर्थोडॉक का यूज करेंगे जो कि शरीर के अंदर से काम करेगा आपके जोड़ों के दर्द से रिलीफ दिलाने में। तो जेसीओन शरीर के बाहर से काम कर रहा है, ऑर्थोडॉक्स शरीर के अंदर से काम करेगा और उस दर्द को जो मेन रीजन था, सूजन का जो मेन रीजन था, उसको खत्म करने में। ठीक है, इसके अलावा पानी की कमी शरीर में होने ना दें, खाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ा करके रखें। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है अस्थमा डॉग सिरप। बात करें समस्या की, तो आज के समय में अस्थमा के जो केसेस हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। लगभग 3.5 करोड़ भारतीय लोगों को अस्थमा की समस्या हो चुकी है। ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2023 की रिपोर्ट का कहना है। रीजन क्या है? जिस एरिया में आप लोग रहते हैं यहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, या जिन लोगों के बीच में आप लोग रहते हैं वो स्मोकिंग बहुत करते हैं, तो आपके शरीर में अस्थमा के चांसेस 60% तक बढ़ जाते हैं। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2022 की रिपोर्ट का कहना है। और इस समस्या को और गंभीर बना देता है आपका डेली बेसिस पे बढ़ता तनाव, क्योंकि इतना तनाव आपके शरीर में बढ़ेगा उतना ही आपका जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर होता जाता है। और आयुर्वेद कहता है कि जब आपके शरीर का वात दोष कफ दोष इम्बैलेंस होता है तब आपके शरीर में समस्याएं देखने को मिलती हैं। पहले के समय में वसा, कंटकारी, तुलसी, मुलेठी, इन जड़ी बूटियों का यूज किया गया आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ को बेहतर रखने के लिए, ताकि सांस लेते वक्त आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो सके। साथ ही हरिद्रा, पीपली का यूज किया गया ताकि कफ ना बने और सूजन की समस्या ना आ सके। जड़ी बूटियां जो हमने यूज करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है वसा। जो छोटी छोटी नलियां आपके लंग्स के अंदर होती है उनको खोलने में ये मदद करता है ताकि सांस लेने में कोई तकलीफ आपको ना हो। ये जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2018 की रिपोर्ट का कहना है। कंटकारी जो कि एंटी अस्थमेटिक होती है, मतलब कि अस्थमा की समस्या आपके शरीर में आने नहीं देती, म्यूकस को बनने नहीं देती है। ये फाइटोमेडिसिन 2017 की रिपोर्ट का कहना है। तुलसी आपके लंग्स की जो इम्यूनिटी है उसको स्ट्रॉन्ग करती है, उसको एक्टिवेट करने में मदद करती है। ये आयुर्वेदा रिसर्च जर्नल 2020 की रिपोर्ट का कहना है। मुलेठी जो आपके लंग्स के अंदर जो छोटी छोटी नलियां होती हैं, जो आपके एयरवेज होते हैं, उनमें म्यूकस ना बनने देना, कफ ना बनने देना, किसी प्रकार की सूजन ना होने देना, मुलेठी का ये काम होता है ताकि आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ बेहतर बनी रहे। ये जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड 2019 की रिपोर्ट का कहना है। हरिद्रा जो कि सूजन के चांसेस को कम करने में मदद करता है, ये फूड एंड केमिकल टॉक्सोलॉजी 2021 की रिपोर्ट का कहना है। जब बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, हमारा जो प्रोडक्ट है इसके यूज करने से आपके एयरवेज बिल्कुल क्लीन होते हैं, आपका इम्यून सिस्टम बिल्डअप होता है, और एक मल्टी हर्बल रेस्पिरेटरी सिस्टम को सपोर्ट करने वाला हमारा प्रोडक्ट है जो कि बिल्कुल सेफ है एज कंपेयर टू जो सप्रेसेंट आप लोग यूज करते हैं एलोपैथी की। उस सप्रेसेंट की आपके शरीर को लत लग जाती है, आदत हो जाती है, इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन हमारे प्रोडक्ट एक जड़ी बूटी से बना हुआ है, एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है, इसके साइड इफेक्ट ना के बराबर है और साथ इसकी लत भी नहीं लगती है। यूज कैसे करें? 20 ml सुबह, 20 ml शाम को हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार आपको इसका यूज करना होगा। और बेटर रिजल्ट्स के लिए 8 से 12 हफ्ते लगातार आपको इसका यूज करना होगा। और डेली आप प्राणायाम कीजिए, इससे आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ बेहतर बनी रहती है। यदि आपके आसपास के एरिया में पोल्यूशन बहुत ज्यादा या लोग स्मोकिंग बहुत करते हैं तो मास्क का यूज करें ताकि कम से कम पोल्यूशन आपके शरीर में एंटर करें और आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ बेहतर बनी रहे। ठीक है। और दूसरी बात, खान पान अच्छा खाएं ताकि शरीर में पोषक तत्व की कमी ना हो और इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग बना रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है ओबियोडॉग रस। बात करें समस्या की तो देखिए आज के समय में मोटापे की समस्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। लगभग 13.5 करोड़ भारतीय लोगों को मोटापे की समस्या हो चुकी है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2023 की रिपोर्ट का कहना है। ये समस्या ऐसी समस्या कि लोग इसको समस्या समझते ही नहीं है। आप किसी व्यक्ति को बताइए कि आपका जो वजन है थोड़ा बढ़ता जा रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिए, वो इस बात को सीरियस बिल्कुल भी नहीं लेगा। उसको ये लगता है कि उसका खाता पीते घर का है, उसका शरीर स्वस्थ है, वेल बिल्ड शरीर मानता है वो इसको। लेकिन एक मांसपेशियों से जो ग्रो किया हुआ शरीर होता है, इसमें सिर्फ मसल्स होती हैं, और एक होता है सिर्फ फैट से बिल्डअप किया हुआ शरीर, उसमें बहुत फर्क होता है। जो मोटापे का शरीर होता है उसमें कई प्रकार की समस्या आपके शरीर में आ सकती है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो मोटापा है वो एकदम से नहीं आता,
वो बहुत धीरे धीरे आता है, कई सालों में आता है। मतलब कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप मोटापे के शिकार हो जाते हैं। और वो जब आता है तो अकेला आता नहीं है, अपने साथ में कई प्रकार की समस्या लेकर के आता है। जैसे कि डायबिटीज होने के चांसेस 4 गुना बढ़ जाते हैं, जोड़ों से जुड़ी हुई समस्या 3 से 4 गुना बढ़ जाती है, दिल से जुड़ी हुई समस्याएं 5 गुना बढ़ जाती हैं। यदि किसी महिला को मोटापे की समस्या होती है तो उनके शरीर में फीमेल इनफर्टिलिटी, पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या 7 गुना बढ़ जाती है। और अकेला मोटापा आपके शरीर में कई प्रकार के कैंसर का कारण भी बनता है। तो आप देख सकते हो कि हम जो कैंसर को बहुत बड़ी समस्या समझ रहे थे, लेकिन उससे बड़ी समस्या है ये मोटापा, जो अपने साथ में एक नहीं कई प्रकार की समस्या लेकर के आता है। और साथ ही ये समस्या बहुत इजीली दिखाई भी देती है, लेकिन इसको लोग सीरियस नहीं लेते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। और जैसे कि आपके सामने लैंसेट 2022 की रिपोर्ट कह रही है कि 70% चांसेस बढ़ जाते हैं डायबिटीज और दिल से जुड़ी समस्याओं के, जिस व्यक्ति के अंदर मोटापे की समस्या होती है। चलिए हम मानते हैं कि पिछले 20 से 25 साल में टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी है, इसके वजह से हम धीरे धीरे एक्सरसाइज करना कम कर दिया है, वर्क फ्रॉम होम हमारा हो चुका है, कार का यूज, बाइक का यूज हम लोग ज्यादा कर रहे हैं, लिफ्ट का यूज कर रहे हैं, तो चलना फिरना एक्सरसाइज करना बहुत कम हो चुका है। लेकिन आज की जो यंग जनरेशन में जो छोटे बच्चे हैं, उनके अंदर मोटापे की समस्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। क्योंकि आज के समय में बच्चों को सबसे पहला घर का खाना पसंद नहीं है, बाहर का खाने का सेवन करते हैं जो कि कैलोरीज से भरा हुआ होता है। अब दूसरी बात, बच्चे को खेलकूद बिल्कुल पसंद नहीं है आज के समय में, उसे सिर्फ फोन, टीवी या लैपटॉप से मतलब होता है, उसी में वो गेम्स खेलता है, उसी में वो वीडियोस देखता है, जिसके वजह से बच्चा फिजिकली इनएक्टिव होता है और मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, जो एक्सेस कैलोरीज ली उसके शरीर में मोटापे की समस्या को बढ़ा देती है। और बहुत ही यंग एज में बच्चों के अंदर मोटापे की समस्या देखने को मिल रही है। और जिस गति से छोटे बच्चों में मोटापे की समस्या बढ़ रही है, उसमें भारत देश नंबर 1 पर आया है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में आने वाली है अपने स्वास्थ्य को लेकर के। तो मैं बहुत जल्द अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा और समझना होगा कि जो मोटापा है वो एक बहुत बड़ी समस्या है और आने वाले समय में हमारे शरीर में वो कई प्रकार का समस्याएं ला सकता है। आयुर्वेद कहते हैं कि जब आपके शरीर का कफ दोष इम्बैलेंस होता है, शरीर में टॉक्सिक लेवल बढ़ने लगता है, तब ये समस्या आपके शरीर में देखने को मिलती है। यदि बात करें पहले के समय में, तो गूगल, त्रिफला, टीराकट्टू, इनका यूज किया गया फैट मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए, मतलब कि जिनके सेवन करने से चर्बी काटने का जो प्रोसेस है वो बढ़ जाता है। पुनर्नवा का यूज किया गया आपके शरीर में एक्सेस वाटर को शरीर से बाहर निकालने के लिए, मतलब कि आपका जो फैट सेल है वो गुब्बारे की तरह काम करता है, अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी को स्टोर करके रखता है, जिससे मोटापे की समस्या और ज्यादा आपको देखने को मिलती है। मुस्टा, मेथी, वो आपके शरीर की जो अग्नि है, जो पाचन क्रिया है, उसको स्वस्थ रखने में मदद करता है। और बात करें जड़ी बूटियों की जो हमने यूज करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए आज के मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है गूगल, जो कि लिपिड लॉवरिंग, मतलब एक तरीके से आपके शरीर में लिपिड मेटाबॉलिज्म, चर्बी काटने वाले प्रोसेस को एक्टिवेट कर देता है, उसको इंक्रीज कर देता है। ये फाइटोथेरेपी रिसर्च 2017 की रिपोर्ट का कहना है। त्रिफला मदद करता है आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में, पाचन क्रिया को बेहतर करने में। ये फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी 2020 की रिपोर्ट का कहना है। पिराकटू मदद करता है आपके खाने में जो फैट है उसको पचाने में, उसको डाइजेस्ट करने में। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2018 की रिपोर्ट का कहना है। पुनर्नवा, जो कि आपके शरीर में मोटापे की समस्या आने नहीं देता, मतलब कि आपके जो फैट सेल्स हैं उनको ग्रो करने नहीं देता, उनके अंदर से एक्सेस वाटर को बाहर निकालने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2019 की रिपोर्ट का कहना है। मुस्टा, जो खाना खाने के बाद में लोगों को हर आधे घंटे में जो भूख लगती है, मीठा खाने का मन करता है, चटपटा खाने का मन करता है, उस भूख को, उस क्रेविंग्स को ये कंट्रोल करके रखता है।
ये जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन 2020 की रिपोर्ट का कहना है। बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, इसके यूज करने से आपके शरीर में जो फैट की समस्या थी वो कम होती है, एक्सेस वाटर जो इकट्ठा हुआ था वो कम होता है, साथ ही आपके शरीर में बढ़ते टॉक्सिक लेवल को भी कम करने में ये मदद करता है, जो कि बिल्कुल सेफ है आपके डेली लॉन्ग टर्म यूज के लिए और साथ ही आपके वेट मैनेजमेंट के लिए, और आपकी लाइफस्टाइल को भी बेहतर करने में ये मदद करता है। यूज कैसे करें? 20 ml सुबह, 20 ml शाम को, हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार, और बेटर रिजल्ट्स के लिए कम से कम 3 से 4 महीने आपको इसको लगातार यूज करना होगा। और एक हेल्दी डाइट प्लान को फॉलो करें जिससे कि आपका वेट लूज हो, और डेली कम से कम 1 घंटे की एक्सरसाइज जरूर करें। देखिए, वेट लूज करना मुश्किल नहीं है, लेकिन जो वेट लूज किया है उसको मेंटेन करना मुश्किल है। आपने एक हेल्दी डाइट फॉलो करी, डेली 1 घंटा आपने एक्सरसाइज किया, जितना आप वेट लूज करना चाहते थे आपने उतना वेट लूज कर भी लिया। फिर आप करते क्या है कि पुरानी आदतों को फिर से स्टार्ट कर देते हैं, अपनी डाइट छोड़ देते हैं, एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं और पुरानी आदतों को फिर से जीने लग जाते हैं, जिससे कि जो वेट गेन पिछले 10 से 12 साल में हुआ था वो मात्र 2 से 3 महीने के अंदर आपके शरीर में फिर से आ जाता है और बढ़ करके आता है। तो आप देख सकते हो कि वेट लूज करना मुश्किल नहीं, उसको मेंटेन करना मुश्किल है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि आपने एक हेल्दी डाइट प्लान फॉलो करना स्टार्ट किया है, हेल्दी एक्सरसाइज करनी स्टार्ट की है, उसको छोड़ना क्यों है? उसको अपनी जीवन शैली का एक पार्ट बना लीजिए। जैसे एक उदाहरण के तौर पे समझिए, फोन आपके जीवन शैली के लिए जितना जरूरत होता है उतना आप यूज नहीं करते, उससे बल्कि कई गुना ज्यादा यूज करते हो अपने माइंड के लिए, अपने रिफ्रेशमेंट के लिए। तो वैसे ही अपनी जीवन शैली में एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट को भी डाल लीजिए, क्योंकि इसके ऐसे करने से आपका आने वाला जो फ्यूचर है वो हेल्दी बना रहता है। आपके शरीर में जो वेट है वो मैनेज बना रहेगा, और जो आपका शरीर का जो स्वास्थ्य है वो बेहतर बना रहेगा, और जल्दी से आपके शरीर में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ पाएगी। ठीक है, यदि आप इसको फॉलो करते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ बना रहता है और एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप लोग जीने लग जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में गैस डॉग की कैप्सूल्स। यदि हम बात करें भारत देश में पाचन के से जुड़ी हुई समस्याओं में, तो सबसे ऊपर आता है आपका एसिडिटी की समस्या। तो लगभग 40% भारतीय लोगों के अंदर एसिडिटी की समस्या देखने को मिलती है हर हफ्ते कम से कम 2 से 3 बार। ये फूड सेफ्टी नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2022 की रिपोर्ट का कहना है। अब एसिडिटी की समस्या क्यों होती है? सबसे पहला, इर्रेगुलर मील्स, मतलब कि समय से ना खाना, खाने के समय चाय कॉफी का सेवन करना, खाना यदि आप खा रहे हो तो दिन में 1 बार खा रहे हो, वो भी मसाले से भरपूर है, तला हुआ भुना हुआ है, और नॉनवेज का सेवन करते हो, जिससे कि एसिड बहुत ज्यादा मात्रा में बनता है। इससे एसिडिटी आपको होती है और आपकी जो पाचन क्रिया वो कमजोर भी हो जाती है, और एसिडिटी की समस्या को दोगुना कर देता है जब किसी व्यक्ति को तनाव की समस्या होती है, और बढ़ता स्ट्रेस आपके शरीर में एसिडिटी के रिस्क को कई गुना बढ़ा देता है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2023 की रिपोर्ट का कहना है। जब बात करें आयुर्वेद की, तो कहा कि जब आपके शरीर की जो अग्नि है वो कमजोर होती है तो आपके शरीर का वात और पित्त दोष इम्बैलेंस हो जाता है, और तब आपके शरीर में एसिडिटी की समस्याएं देखने को मिलती है। बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो पहले के समय में हींग, अजवाइन, जीरा, इनका यूज किया गया आपकी पाचन क्रिया को बेहतर करने के लिए। हरी तकी, आंवला, इनका यूज किया गया वात और पित्त दोष को बैलेंस करने के लिए। तीरा कट्टू, एलोवेरा, इनका यूज किया गया आपकी गट हेल्थ को बेहतर करने के लिए। और जो जड़ी बूटियां हमने यूज करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है हींग, जो कि पेट फूलने की समस्या होने नहीं देता है। ये जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन 2018 की रिपोर्ट का कहना है। अजवाइन, जो कि आपकी पाचन क्रिया को बेहतर करता है, खाने में जो पोषक तत्व हैं अच्छे से आपके शरीर में एब्जॉर्ब करता है। ये एशियन पैसिफिक जर्नल ऑफ ट्रॉपिकल बायोमेडिसिन 2015 की रिपोर्ट का कहना है। जीरा, जो कि गैस बनने नहीं देता, कब्ज बनने नहीं देता, एसिडिटी की समस्या होने नहीं देता है, और अच्छे से मल त्याग में मदद करता है। ये फूड केमिस्ट्री 2016 की रिपोर्ट का कहना है। तीरा कट्टू, जो कि आपके गट रेगुलेशन में, मतलब कि खाना पचाने के लिए
जिन एंजाइम्स की जरूरत होती है उनको रिलीज करने में मदद करता है, ताकि खाना आपका अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, पाचन क्रिया आपकी स्वस्थ बनी रहे। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेद इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2019 की रिपोर्ट का कहना है। आंवला, जो कि एसिडिटी की समस्या आपके शरीर में होने नहीं देता, ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन 2020 की रिपोर्ट का कहना है। जब बात करें हमारे प्रोडक्ट की यूनिकनेस की, एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन वाला हमारा प्रोडक्ट, इसके यूज करने से पाचन क्रिया बेहतर होती है, गट हेल्थ आपकी बेहतर होती है, जिससे एसिडिटी की समस्या कम होती है, पेट फूलने की समस्या कम होती है, और खाना खाने के बाद में आपको हैवीनेस फील नहीं होता है। एक जेंटल सेफ डेली यूज फॉर्मूला वाला हमारा प्रोडक्ट है, इसका यूज आप सभी को करना चाहिए। कैसे करना है? इसकी एक कैप्सूल सुबह एक शाम खाना खाने के बाद में दिन में 2 बार आपको यूज करना है, लेकिन कुछ आदतें आपको सुधारनी होंगी। जैसे कि खाने का जो समय होता है उस समय आपको खाना खाना होगा। सुबह नाश्ता, दोपहर को लंच, शाम को आपका डिनर होता है, और इनके बीच में हल्का फुल्का फल फ्रूट खा सकते हैं। इससे आपके शरीर जो है ज्यादा मात्रा में एसिड भी नहीं बनाएगा, पाचन क्रिया भी बेहतर बनी रहती है। पूरे दिन में ये नहीं कि आपको एक बार खाना है, वो बहुत गलत होता है। ठीक है। दूसरा, एकदम से पेट भर के नहीं खाना है। हल्का, जहाँ भूख आपको 4 रोटियों की है वह 3 से 3.5 रोटियां आप खाइए, ताकि आपको डाइजेस्ट करने में आपके शरीर को कोई दिक्कतें ना हो, और साथ ही एसिडिटी की समस्या भी ना बने। इसके अलावा जो खाना आप लोग खाएं वो कम मसाले वाला हो। ज्यादा मसाला होगा तो तेजाब ज्यादा बनता है, घी तेल वाला होगा ज्यादा तो तेजाब ज्यादा बनता है। तो कम मसाला, कम तला हुआ भुना हुआ, और फास्ट फूड बिल्कुल ना के बराबर होना चाहिए। और खाने के समय, खाने के साथ में, खाने के बाद में, उससे पहले चाय कॉफी का सेवन नहीं करना है, ये एसिडिटी को बढ़ावा देता है। ठीक है। और डेली याद रखें, खाना खाने के बाद आपको बैठे नहीं रहना है। खाना खाने के बाद आपको 5 से 10 मिनट की हल्की वॉकिंग करनी है, इससे पाचन क्रिया आपका बेहतर होता है, और खाना खाने के बाद में आपको पेट फूला फूला नहीं रहेगा और हैवीनेस फील नहीं होता है। यदि आप लेट जाएंगे तो एसिडिटी के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। ठीक है। यदि हम रैप अप करें अपनी आज की लर्निंग को, तो आज हमने आयुर्वेद के और नए 10 प्रोडक्ट्स के बारे में जाना कि किस समस्या में कैसे यूज कर सकते हैं, किन जड़ी बूटियों को यूज करके हमने प्रोडक्ट को डेवलप किया, और आज की मॉडर्न रिसर्च का क्या कहना है, साथ ही आयुर्वेद का भी क्या कहना था। तो जो आज अवेयरनेस हम सबको मिली है प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग, उस अवेयरनेस को हमें ट्रेनिंग के बाद में अच्छे से रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद में लोगों के साथ में शेयर करना है, ताकि हम लोगों के स्वास्थ्य को भी बेहतर कर सकें। कैसे करना है? कोई भी एक आयुर्वेदिक फैक्ट को चूज कीजिए, उससे संबंधित प्रोडक्ट को चूज कीजिए, और मिनिमम 5 व्यक्तियों के साथ में हर रोज वो इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए। ऐसे करने से आप एक एजुकेटर, आप लोगों को एजुकेट करते हैं स्वास्थ्य को लेकर के कि कैसे हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। दूसरा, आप एक हीलर के तौर पे काम करते हैं। जिस व्यक्ति की कोई समस्या है और आप उसको एजुकेट करते हैं कि आप जड़ी बूटियों का सेवन करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं, तो आप एक हीलर के तौर पे काम करते हैं। तीसरा, चेंज मेकर के तौर पर काम करते हैं कि आपने उस व्यक्ति को एजुकेट किया, उसकी समस्या का समाधान आपने दिया, जिससे कि उस व्यक्ति की जो जीवन शैली वो बेहतर हो जाती है, साथ ही वो अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को भी बेहतर रखने लग जाता है। तो आप लोग एक एजुकेटर, एक हीलर, एक चेंज मेकर के तौर पर काम करते हैं, और समय आ चुका एक्शन लेने का और अपने आप को फील्ड में बेहतर साबित करने का। और आज की हमारी जो ट्रेनिंग है आयुर्वेद सेक्शन 3, वो यहीं पर एंड होती है, और मैं आशा करता हूँ आप सभी फाइटर्स को अच्छे से सभी प्रोडक्ट्स के बारे में समझ में आया होगा, और अच्छे से आप सभी ने नोट्स बनाए होंगे। तो मैं चाहता हूँ इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों के साथ में शेयर किया जाए, और अच्छे से शेयर किया जाए। हर एक प्रोडक्ट के बारे में डेली रिवाइज करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए कहा गया है कि डेली एक प्रोडक्ट को चूज कीजिए, अच्छे से पढ़िए, समझिए, और उसी को फील्ड में यूज कीजिए। ऐसे करते करते कुछ समय के बाद में आपके पास में हर एक प्रोडक्ट की अच्छी खासी नॉलेज होती है, आपके पास में हर एक प्रोडक्ट की टेस्टिमनी होती है, और हर एक प्रोडक्ट की प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास में होती है। और इसके वजह से आपके शरीर में जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो इंक्रीज होता है, और जो सामने वाला व्यक्ति वो यही देखता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं अपनी नॉलेज को लेकर के, अपनी संस्था के प्रोडक्ट्स को लेकर के। यदि आपके पास में अच्छी खासी मात्रा में प्रैक्टिकल नॉलेज और कॉन्फिडेंस होगा, तो आपको फील्ड में आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और आज मेरी तरफ से इतना ही।
जाने से पहले बताना चाहूंगा कि हमारी आयुर्वेद सेक्शन 4 जो आखिरी सेक्शन है हमारा आयुर्वेद का, वो परसों होगा, सेम टाइम पर होगा, जूम पर होगा। जो व्यक्ति आज नहीं आ पाए थे, कॉल या मैसेज कर कर को बता दीजिएगा कि आप लोग मीटिंग को मिस ना करें, टाइमली आकर के कनेक्ट करें और ट्रेनिंग को एंजॉय करें। तब तक के लिए आप सभी फाइटर्स को बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष, और आप सभी फाइटर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार।